सारे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सारी मेरी सोल फैमिली को, सभी को। आज हम हिंदी में करेंगे। बहुत जनों के क्वेश्चन है मेरे को, पर्सनल मेरे को कॉल भी आते हैं कि हम कैसे अपने आप को चेंज करें। मैं सभी को यही कहती हूँ भी आप जितना मर्जी कहीं भी चले जाओ, अब तक हम क्या करते आए हैं। हम इतने सालों से, अपनी इतनी एज हो गई, हम गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, पर हमें चेंज क्यों नहीं आ रहा। हमारे में चेंज क्यों नहीं। हम पाठ भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, परमात्मा का भी हमें सबको समझ है कि हम परमात्मा को ही मान रहे हैं। हमें पता भी है परमात्मा को है। वो कहते मैं तो इतना पाठ करता हूँ, मैं इतनी पूजा करता हूँ, तो मेरे में चेंज क्यों नहीं आ रहा। तो हमारे में कहाँ कमी है। हमारे में कमी है हमारे स्वभाव में, हमारी दिनचर्या में हम जो करते हैं उसमें। हमने अंदर से अपने घर को सफाई करनी है, अंदर अपने शरीर की सफाई करनी है। हम अंदर क्या क्या गलत गलत आदतें हैं, हमें अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे, हम परमात्मा के साथ जुड़ते चले जाएंगे। हम अपनी एनर्जी को चेंज करना, खाली अपनी एनर्जी को चेंज करते जाओ। अपनी एनर्जी को चेंज करना, ना कि हम दूसरों के फटे में टांग अड़ाओ। हम अपनी सफाई नहीं करें, दूसरों में वो उसको सुधार। हम कहते हमें सब अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते, ठीक है, और इट्स ओके, अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हो। कहते मैं तो कोई, मेरे में कमी नहीं है, उस दूसरे में हम कमियां निकालते हैं। मैं शुरू से कह, हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं ना, तो चार उंगली हमारी तरफ उठती है। एक उंगली हम दूसरी की तरफ उठाएंगे तो चार, वो चार हमें इशारा करती, हमारे हाथ ही हम पे इशारा करते हैं। ये चार उंगली ये हमारी तरफ है कि हम, ये हमारी में गलती ज्यादा है, तो वो सामने वाला हमें मिरर दिखा रहा है। जो कोई हमारे सामने आता है वो हमारा मिरर है। हमारी गलती हमारे सामने खड़ी है, हम उससे शिक्षा लेनी है। वो हमारे सामने जो लेसन देने हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, कहते उसमें गलती ही निकाल दे। उसमें कभी उसने ऐसे करा मेरे साथ, उसने वैसे करा मेरे साथ, मेरे साथ वो करा वो करा। हम उसकी कमियां की लिस्ट बना देते हैं, उसकी कमियों की लिस्ट खड़ी कर देते हैं। हम अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए हम एक विक्टिम मोमेंट में खड़े होते हैं। मैं बेचारी, हम कोई बेचारे नहीं है। अगर हम बेचारे होते, हम सही होते, हमारे साथ सामने परमात्मा ऐसी सिचुएशन लेकर ही ना आता। हमारे में गलती, अपनी गलती मानना सीखो। हमारी कहीं ना कहीं हमारी गलती है, तो हम अपनी गलती जब तक नहीं मानेंगे तो हमें आगे हमारी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। हमारे में ब्लॉक इकट्ठे होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। हमारे में ब्लॉक होते चले चले जाएंगे, इकट्ठे होते चले जाएंगे। हमने अपने ब्लॉक कैसे क्लियर करने हैं। आप, मैंने कहा ना, डेली अपने आप को देखो, आपके अंदर क्या गलती है, आपके अंदर क्या गलती है। तो आपने अपनी गलतियां सुधारते चले जाओ। अपनी जितनी गलतियां आप अपने को क्लियर करते जाओगे, अपनी गलतियां सुधारते चले जाओगे, तो आप अपने अंदर अपनी ऊर्जा आपकी अप होती चली जाएगी। तो अपनी ऊर्जा कैसे अपने अप करनी है, तो आपके अंदर, अपने अंदर तक, मैं कह रही अपने अपने अंदर तक झाती मारनी है, अपने अंदर तक। तो आप जैसे आप अंदर तक झाती मारोगे, तो आपकी अंदर तक आपके क्लियर होती जाएगी। आपके ब्लॉक, आपके बॉडी में जो जो ब्लॉक है अब तक पिछले कई जन्मों के ब्लॉक पड़े हैं, वो क्लियर होते जाएंगे। आपको ऐसे ही क्लियर करना है। तो आपको 1 मिनट, एक कुछ ना अड़चन आ रही है इसमें, 1 मिनट।
हाँ जी, तो हमने अपने आप को, जैसे मैंने बार-बार कह रही हूँ ना, आपने अपनी एनर्जी क्लियर करते जाना है। जैसे बर्तन कैसे हमने साफ करते चले जाना, ऐसे अपने अंदर तक जो भी आपकी कमियाँ हैं, उसको साफ करते जाना। हम अपने में गलती निकालें, अपने में हमेशा गलती निकालें, हमारे में क्या गलती है। वो जो दूसरे की नेचर जैसी मर्ज़ी हो, हमें उनसे कुछ नहीं लेना। हम क्या करते हैं, मेरे हस्बैंड सुधर जाए, मेरा हस्बैंड पाठ करने लगे, मेरे बच्चे पाठ करने लगे, वो फलाना मेरे बहन-भाई करने लगे, हम उनको सुधारने चले जाते हैं। हम अपना भूल जाते हैं, अपना ही भूल जाते हैं। कई लोग कहते हैं मैं इतने साल से ध्यान कर रहा हूँ। मैं भी पहले कहती थी मैं 12 साल हो गए ध्यान करते, मेरे को 11 साल हो गए, मैं बचपन से कर रही हूँ, मेरे में चेंज क्यों नहीं आ रहा? तो जब हमारी आत्मा मेरी चपेड़े लगने लगी, तो मेरे को बहुत पहले लोगों ने कहा मेरे को भी हमें आप ज़ूम सेशन कराया करो, वो करो। मैं कहा मैंने नहीं करानी, जब मेरे को ही अक्ल नहीं है, मैं दूसरों को क्या अक्ल दूँगी? जब मैं अपने में क्लियर करूँगी, तो ही मैं दूसरे को बताऊँगी, तो ही मैं दूसरों को बताऊँगी। तो धीरे-धीरे जैसे मैं अपनी सफाई करती चली गई, मैं कहूँ मैं 10% मैं अपने को सुधार पाई, 10%। 10% में आप लोगों से मिलके आप अपनी बातें बताते थे, तो मेरे को मैसेज आने शुरू हो गए, ये आपको तेरी अपनी कमियाँ नहीं बता रही, ये मेरे को मेरी कमियाँ बता रही। जब मेरे को समझ आ रही है, सामने वाला अपनी कमियाँ बता रहा है, तो कहीं न कहीं मैं अपने पे इंट्रोस्पेक्शन करने लगी भी, मेरे अंदर भी यही कमियाँ हैं, वो ये बता रहे, मेरे को भी अपने पे क्लियरनेस करनी चाहिए। तो आप लोगों की बातें सुन के मैं अपने को कहीं न कहीं आप लोग भी मेरे मास्टर हो। कहीं न कहीं आप लोगों ने अपनी आदतें, अपनी सब कुछ कमियाँ बताई, तो मेरे को वो अपने में कमियाँ दिखने लगी। वो कमियाँ मैं अपने में धीरे-धीरे उनकी सफाई करने लगी। मैं आज एक बात क्लियर करी, दूसरी बात क्लियर करी, जब कभी मेरे सामने कोई कॉल आती, तो मेरे को अपनी वो बातें बताने लगता है, मेरे ये में कमी है। जब हम दूसरे कहते हैं ना, हमें गॉसिप करनी चाहिए, बट हमें परमात्मा के लिए गॉसिप करनी चाहिए। तो जहाँ कहीं उन्होंने मेरे को ये अपनी कमियाँ बताई, तो मेरे को लगता है मेरे में तो ये कमी है। ये जैसे मेरे को इनकी बात का बुरा लग रहा है, मेरे को परमात्मा कुछ ना कुछ किसी रूप में मेरे को सिखाने आया है। तो हम हर सिचुएशन को परमात्मा के सिचुएशन समझ के जब हम देखने लगे, सुनने लगे, उसको समझने लगे, तो समझो आप में आपकी एनर्जी क्लियर होने लगी है। एक-एक सिचुएशन को पैनिक मत हो, गुस्सा मत करो, बस उसको देखो ये मेरे सामने सिचुएशन क्यों आई। जब हमें इतनी समझ आ जाए, तो आपकी एनर्जी खुद किसी आपको क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। ना मेरे 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 को सुनने की ज़रूरत है, ना किसी का। आपके पास खुद आपकी एनर्जी क्लियर होती जाएगी, आपके पास मास्टर खुद चल के आएँगे भी, ये अब रेडी है। मास्टर खुद आपको चूज़ करेंगे आपके पास आने के लिए, जैसे मेरे को चूज़ करा है, तो आपको भी चूज़ करेंगे। जैसे हम गुरुद्वारा मंदिर जाते हैं, हम वहाँ जाकर क्या कहते हैं, यहाँ बाबा जी की जगह गलत ग ज बोल बात नहीं बोली। हम वहाँ जैसे ही कोई प्रसाद में देता है, खाना होता है, लंगर होता है, हम क्या है कि माथे को हाथ लगा के फिर खाते हैं। उसको 10 बारी प्रसाद समझ के हम खाते हैं, और घर पे हम क्या करते हैं, कहीं भी एक नमक कम पड़ जाए, मिर्च ज़्यादा होगी, हम 10 गाली जिसने बनाई उसको भी, "ये तेरे को बनानी नहीं आती, तेरे को अक्ल नहीं है, कितनी मिर्च डाल दी, कितना नमक डाल दिया, कितना घी डाल दिया।" हम ऐसे ही बोलते हैं, "चीनी कितनी ज़्यादा डाल दी, चीनी कम डाल दी, तूने मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा दे, इतनी पत्ती डाल दी, इतनी मिर्चें डाल दी।" हम अपने बहू-बेटियों को, बच्चों को ऐसे ही बोलते हैं, जिस किसी ने भी खाना बनाया हो। हम उसको प्रसाद समझ के क्यों नहीं खाते? क्या पता उसने मिर्च आज परमात्मा ने ज़्यादा डाला हो। आपका आपको चेक करने के लिए आप इतना गुस्सा कैसे खाते हो खाना? हमने जब भी खाना खाना, एक एक ग्राही भी खानी है, उस परमात्मा का नाम लेकर खानी है। उसमें परमात्मा की एनर्जी डाली, समझो ये प्रसाद है परमात्मा ने दिया। हम कितनी मशक्कत करते हैं, सब सारा दिन क्या, बच्चे कितनी-कितनी दूर जाकर बैठ के कमाते हैं। इंडिया से बाहर लोग क्यों आते हैं? पैसा कमाने के, एक पेट की खातिर, मेरे को ये भी चीज़ मिल जाए, खाना अच्छा मिल जाए।
इस खाने के लिए सारी दुनिया भागी फिरती, एक पेट लगा हो उस खाने के पीछे कितनी कितनी दूर तक भागते हैं लोग, कि मेरे को ये खाना, मैंने पेट भरना है। पेट भरने के लिए हम जब वो सामने आता है खाना, हम 10 नुक्स निकाल देंगे, 10 नुक्स खानी 2 रोटी होती है तो 10 सब्जियां अपने मेरे सामने, एक सब्जी क्यों बनाई आज तूने, 2 सब्जी क्यों नहीं बनाई, ऐसी कहती है ना। हमें तो 2 सब्जियों से मेरे को तो खाने की आती है, इसमें दही नहीं है, इसके साथ ये नहीं है, तो हम उसको गुरुद्वारे का गुरुद्वारे का प्रसाद समझ के क्यों नहीं खाते हम। संतोष आंटी दी जा कर दिया, अमृत दीदी म्यूट कर लो अपने आप को, अमृत दीदी म्यूट कर लो अपने आप को प्लीज। ओके सॉरी सॉरी। तो हमें जब भी खाना खाए उसको ब्लेसिंग, मैंने आज जब मेरे को समझ आई, मेरे को भी समझ नहीं थी, बचपन में खाते थे, दादाजी कहते थे कि इसको ब्लेस करके खाओ, बस माथा टेक के खा लेना। तो हमने उस पर ब्लेसिंग देकर, खाने को ब्लेसिंग दे के भी परमात्मा ने आज ये, हमने कहना इस खाने में परमात्मा की एनर्जी जा रही, और ये मेरे को खाना, मेरे को मेरी एनर्जी, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेरी हेल्थ ग्रोथ बढ़ाएगा। और जिसने भी ये खाना मेरे तक पहुंचाया है, जिस बच्चे ने, जिसकी मेहनत लगी है, जिसने ये अन्न उगाया है खेत में, उन सबको जहां जहां कितनी कितनी मशक्कत करके देखो पीछे, अब देखो खाना कनक गेहूं बीजने में से लेकर रोटी बनाने तक कितनी मशक्कत लगी, उस खाने को कहाँ कहाँ से चलकर आया है। तो हमने उसको सबको एनर्जी भेजनी है, उसको भी लाइट भेजनी है। हम अनजाने में ही, हम उनको लाइट में, उनको अनजाने में उनकी ग्रोथ होगी। हम अनजाने में कितना ब्लेसिंग का काम करते हैं, अनजाने में ही। तो हमने आज से ही हमने बांधना है, जब कई लोग कर भी रहे होंगे और कई नहीं शुरू कर, तो आज से ही स्टार्ट करना है। हमने खाने को एक प्रसाद समझ के उसको ब्लेसिंग देकर, जिन बच्चों ने कितनी मेहनत कर करके, हस्बैंड मेहनत करके आते हैं, तो कितना इस रोटी के पीछे लोग भागे भागे फिरते हैं। तो हमने इस रोटी को ब्लेसिंग करके, इसको उसको भी, जिसने भी मेरे पास ये एनर्जी जिसके पास पहुंची है, उसको ब्लेसिंग देनी है हमने। तो हमें जल भी पीना है। देखो ब्लेसिंग करने के कई फायदे होते हैं। जब हम देखो खाना बनता है, कहते हैं ना माँ के हाथ का खाना का अलग ही स्वाद होता है। बच्चों को खाना बनाएगी उसका अलग ही स्वाद होगा। हम होटल से खाएंगे उनका अलग स्वाद होगा, गुरुद्वारे में खाएंगे अलग स्वाद होगा। और एनर्जी कहीं ना कहीं काम करती है। माँ बड़े बच्चे को बड़े प्यार से खाना खाएगी, मेरे बच्चे ने खाना है, तो उसकी एनर्जी ब्लेसिंग वाली होगी, तो बड़े प्यार से बनाती है। अगर आप होटल में खाएंगे, वो उनको खाना तो बनाती है, उनको पता होता है भी हमने बनाने आए खाना बनाए, तो कई बार बीमार भी होते, कोई लोग जो उसके मालिक लोग कहते खाना बनाओ, उनका दिल में नहीं करता तो भी हमें उनको खाना, कई बार उनको कई परेशानियां चल रही होती, कोई वो सारी एनर्जी, परेशानी की एनर्जी उस खाने में डाल देता है। तो वही एनर्जी के साथ हम खाना खा लेते, उनकी एनर्जी हमारे ऊपर को खाने के जरिए, पानी के जरिए वो हमारे अंदर जाती है, वो एनर्जी हमें कहीं ना कहीं हार्म करती है। जब हम उस खाने को ब्लेस करके खाएंगे तो परमात्मा की एनर्जी से मिक्स मैच हो जाएगा, तो वो हम जब खाना खाएंगे तो हमें वो हार्म नहीं करेगा, हमारे अंदर तक वो हमें वो ही ब्लेसिंग लेकर जाएगा, हमने जो ब्लेसिंग दी है। तो आज से आप पानी को भी, एक मेडिसिन भी खा रहे हो उसको भी ब्लेसिंग दे के खाओ। एक मेडिसिन, एक घूंट पानी भी पियो, एक ग्राही भी खाओ, उसको ब्लेसिंग करके खाओ। आप कहीं भी, कहीं होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आपके हाथों में बहुत पावर है, बहुत ज्यादा पावर। आपकी इंट्यूशन में, इंटेंशन में बहुत पावर है, सब चीज में आपका थॉट पावर इतना पावरफुल है। आप कोई शादी में जाते हो तो जहां आप कुछ भी नहीं करे, अपने हाथों को विजुलाइज कर ले भी, मेरे हाथ सारे खाने पे ब्लेसिंग करो, ये खाना परमात्मा की एनर्जी में मिक्स मैच हो गए। कुछ भी नहीं कह सकते, एक सोच ही ले आओ भी, जो भी खाना टेबलों में लगा हुआ, जो भी इस खाने को खाए और जिसने भी जब बनाया है, तो इसको परमात्मा की एनर्जी से मिक्स है, जिसने भी बनाया, जिसकी भी मेहनत लगी है, उसको भी ये ब्लेसिंग जाए, परमात्मा की एनर्जी उस तक की भी पहुंचे। उसकी व्हाइट लाइट हमेशा याद रखो, व्हाइट लाइट बहुत पावरफुल है। वो आप एक सेकंड में सोचोगे भी, जब भी आपके पास आ जाएगी, जब आप उस एनर्जी से जुड़ना शुरू हो जाओगे ना,
तो कहीं ना कहीं आपके हमेशा ही वर्क करेगी। इसको आप याद रखो, मैं भी करती हूँ, आप भी करो। तो आपके कहीं ना कहीं ये आपकी पावर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आप जैसी आंखें ही घुमाओगे, कहीं भी आप सोचोगे व्हाइट लाइट, वहां वहां व्हाइट लाइट स्प्रेड हो जाएगी। चाहे खाना है, चाहे हॉस्पिटल जाते, हम कहते हॉस्पिटल जाते लोगों के लिए, हम कहते हैं हम टेंशन लेके बैठ जाते हैं भी, ये कितना बीमार है, कैसे इसको क्या होगा, हम डरते हैं भी हमें ना कोई बीमारी लग जाए। उनको देखते हैं, हमें सोच आती इसको कैंसर हो गया, इसकी किडनी फेल होगी, ये शराबी है, कबाबी, ऐसे हम हमारी एनर्जी उसको और ज्यादा हार्म करती, हमारी सोच की उसकी एनर्जी और ज्यादा बीमार हो जाती। जैसे हम एक बंदे को कहे तू बड़ा बीमार लग रहा है, तेरा बड़ा फेस पतला लग रहा है, तो उसको ऐसे ही सोचने लगेगा। क्यों ना हम उसको कहें नहीं तो बहुत अच्छा तेरे हम क्या उसको व्हाइट लाइट भेजेंगे भी, इसको ब्लेसिंग भेजेंगे, उसके लिए पाठ करो, पूजा करो, भी हम घर बैठे उसकी उसको ब्लेसिंग भेजो, उसके लिए मेडिटेशन करो, मेडिटेट करो, ये परमात्मा उसको व्हाइट लाइट भेजो। पीछे एक ऐसा ही हुआ था, एक लड़की थी, उसके नाना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उसका मेरे को कॉल आया, कहती भी वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। लास्ट टाइम कहते उनको भी पता लास्ट टाइम चल रहा, वो अच्छी मेडिटेटर थी, उसको पता है, कहती मैं क्या करूं, टेंशन। मैं कहा बेटा टेंशन लेने की कोई बात नहीं, देखो कहीं ना कहीं एनर्जी अड़ी होती है। तो उसको मैंने कहा 10 मिनट मैंने उसको मेडिटेशन कराई, मैं कहा ऐसे मेडिटेशन बैठ के कर ले। तो मैंने उसको मेडिटेशन कराई, तो खुद भी उसने उसने मैं कहा अपने तेरे घर के लोग मानते हैं मेडिटेशन को। मैं कहा देखा बच्चे, डिप्रेशन करे कि टेंशन करे, तो वो सोल अड़ी रहेगी, कहीं ना कहीं उसकी कहीं किसी बात में सोल अड़ी हुई है। आप उसको मेडिटेट करो, वो बोलेंगे जो बोलेंगे उसके फॉलो करना। ऐसा ही हुआ, उन्होंने मेडिटेशन करा बैठ के, सारे परिवार ने मेडिटेशन करा। तो पहले कहती मैं नहीं करूंगी, मैं कहा नहीं नहीं तू कर बैठ के, मैं सब जगह मैं थोड़ी पहुंचूंगी। इंडिया का टाइम कुछ और होता है, उनका बुजुर्ग है, उनका टाइम कुछ और का, मेरा टाइम कुछ होगा, मैं इतनी देर तक नहीं जाग पाऊंगी, तुम कर लो। तो मैंने उसको कहा ऐसे ऐसे मेडिटेशन कर ले, उसको मैंने बता दी, उसने मेडिटेशन करी अपने परिवार के साथ। उसने अपनी नानी को बोला भी सारे बैठ के मेडिटेशन करो। तो उसके नाना ने उसको बोला कि मेरे को फिक्र है कि मेरी वाइफ की भी इसका पीछे मेरे क्या होगा, तो इसलिए मेरे को बहुत टेंशन है इसकी। तो वो सोल भी बड़ी पवित्र थी। तो उसने उसको उसने कहा, उसकी वाइफ ने, उसकी नानी ने भी आप चले जाओ, मेरे बच्चे मेरे को अपने आप संभाले, आपने जाना आप चले जाओ। तो उसने उन्होंने ऐसे ही करा, उन्होंने कहा भी आप मेरी फिक्र ना करो, आप जाओ। उनकी इतनी बात कहने की देर थी, उनको उनकी वहां हॉस्पिटल में डेथ हो गई। एक दिन पहले लेके गए, वहां जाकर उनकी डेथ हो गई। तो आप मानोगे नहीं, तो उन्होंने जब वो घर लेकर आए, कहते आंखें बंद थी उनकी, मुंह भी बंद था, उसके तुलसी मुंह में डाली थी उनके मुंह में, तो मुंह बंद था। जब वो घर लेकर आए, उनको एक आवाज आई, जैसे उसके सोल, जब उनको तसल्ली होगी सोल की, दूसरे दिन उनकी डेथ होगी, तीसरे दिन डेथ हुई। मेरे को उनको बताने के बाद उनके तीसरे दिन डेथ हुई जी। उन्होंने 2 दिन मेडिटेशन कराई, उन्होंने बुजुर्ग थे, तो उनको कोई नहीं था। मैंने कहा रोना नहीं है, बस जब आप जाए तो वो रोना नहीं है, उनको सोल को जाने देना है। कहते और मैं किसी घर के लोगों को रोने नहीं देना, उनकी सोल को शांति से जाने देना। कहते अच्छा। तो वो जब घर लेके, तो उनकी एकदम आंखें खुल गई, आवाज आई, उनको सबको आवाज आई, सबने किसी की आवाज सुनी। उन्होंने जब सोल जाती है ना, कहते आवाज करके, अच्छी सोल होती है ना, बताकर जाती है मैं जा रही हूँ। तो उनको आवाज आई जब घर लेके आए। ये इतना नहीं, मैं पूछ पाई उनके हॉस्पिटल में डेथ हुई कि घर पे आकर हुई। वो मेरे को लगता है कि हॉस्पिटल में डेथ, जब वो घर आए तो उनका, जब भी उनका मुंह भी खुला, आंखें भी खुल गई। कहते आंखें बंद थी, मुंह भी बंद था। घर आते ही पता नहीं कैसे उनका मुंह भी खुल गया, और आंखें, जब आवाज आने के बाद तो उनकी आंखें खुल गई। तो कहते हम हैरान हो गए जी, आंखें कैसे खुल गई और मुंह कैसे खुल गया घर आने के बाद, आवाज आने के बाद, जैसे उसके सोल उनको बाई बोलकर गई हो कि मैं जा रही हूँ। तो ऐसा होता है, हमें फिक्र करने की, जो कोई बीमार है तो उसको मेडिटेशन, एन टाइम है तो को मेडिटेशन कराओ, उनकी सोल को लाइट भेजो। तो आपकी ब्लेसिंग इसमें है, ना कि आपको उसके साथ टेंशन में बैठ जाओ आप।
टेंशन में बैठोगे तो वो भी टेंशन में, खुद आप भी टेंशन में। जितनी आप वाइट लाइट, इतनी मेरे साथ तो बहुत मिरेकल हुई है। मैंने पहले भी बताया था, हमारे घर के पास एक कॉर्नर में जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं भेजती हूँ ना, आस पड़ोस सब घरों में, सब सिटी में, सब जगह लाइट जाए। तो मेरे साथ इतने मिरेकल हुए ना, मैं बताऊं तो। मैंने कहते हैं ना, जब हम नई नई चीज सीखते हैं ना, हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, भी ये ऐसा कैसा हो जाएगा। एक बार हम रात को छत पे खड़े थे, वहाँ इंडिया में बहुत ज्यादा आपको हाँ जी कमलजीत जी, थोड़ी आवाज नहीं आ रही। इंटरनेट इंटरनेट पर आवाज नहीं आ रही, टूट रहा है। ओके 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 ओके, आ रही हो ना? हाँ जी हुण साफ। मैं एक मिनट दोबारा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हुन आ रही है? हाँ जी, आ रही हो ना? हाँ जी आ रही है। ओके, हुन ठीक है। हाँ जी ठीक ओके। लग रही है। हम्म। तो ऐसे कई बार ऐसा होता है, मैं ऐसे छत पे खड़ी थी, वहां गैया और सांड बहुत ज्यादा होती है, पता ना आपको, इंडिया में। तो हमें छत पे खड़ी थी, हमारे ना इधर की साइड झुग्गी चौपड़े बहुत ज्यादा था। वो रात को सोए पड़े थे, तो दो सांड बहुत जबरदस्त लड़ रहे थे। मेरे को देख के इतनी टेंशन होगी, मुझे सांड और लोग सोए पड़े हैं, उन पे ना चढ़ जाए। क्योंकि मेरे को आती, मैं रात को 11:30 बजे, कई बार 11 बजे आती थी बुटीक से। तो मैं छत में खाना खाने में सैर करती थी छत पे। मैं सैर कर रही थी, तो वो सांड लड़ रहे हैं, इतने जबरदस्त लड़ रहे हैं। मैं कहा मैं क्या करूं, मेरे को एकदम उसको घबराहट होगी। वो जहाँ झुग्गी चौपड़ी उसके पास से ही लड़ रहे थे। मैंने कहा, मैं कहा चलो मैं करके देखती हूँ ऐसे। तो मैंने आंखें बंद करी, वहीं खड़ी होके मैंने ऐसे ही हाथ करा, तो मैंने उनको लाइट भेजनी शुरू कर दी। वो उनको बीजे लड़ाई खत्म कर दे। नहीं तो कई बार ऐसा था, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा लड़ते रहते थे। तो कई बार हमारे वो बुटीक के सामने वो स्कूटर कारें खड़ी होती, तो उनको कईयों को शीशे तोड़ दिए, कई बार स्कूटर भी तोड़ गए थे वो। तो एक के तो शॉप के शीशे भी तोड़ गए थे। खैर, तो उस दिन मैं घबरा गई भी, ये तो सब सोए पड़े, रात का टाइम है, 12-1 बज रहा है, तो ये क्या होगा। तो मैंने उसको लाइट भेजनी शुरू कर दी। जैसे ही मैंने लाइट वाइब्रेशन भेज दी, वो 2 मिनट के बाद सही हो गए, बिल्कुल काम हो गए। वो आपस में लड़ना खत्म कर दिया, वो चले गए। वो इतना जबरदस्त लड़ रहे थे, इतनी मिट्टी उड़ रही थी, बहुत। हम हमारी वाइब्रेशन इतनी काम करती है, हम जब उनकी वाइब्रेशन से मिलती है ना, वो परमात्मा की लाइट इतना काम करती है। बहुत बार मेरे साथ मिरेकल। एक मैं एक और बात बताती हूँ। एक हमारे मैंने पहले भी शायद बताया होगा, हमारे कॉर्नर में एक प्लॉट था, कई सालों से खाली था, कई सालों से खाली था बुटीक के सामने। तो जब हमने वहां पे घर लिया, तो मेरे को वहां निकलने में मेरे को तभी ये बड़ा सुनसान सा है, इतनी इतनी गंदगी है, मेरे को बड़ा गंदा लग रहा था। जब हम उस उनके 3 घर छोड़ के हम शिफ्ट हुए, तो मेरे को ना लगा मेरे को कुछ करना चाहिए। मैंने लाइट भेजनी शुरू कर दी वहां से। एक सामने प्लॉट खाली था, एक साइड कॉर्नर पे प्लाट। आप मानोगे नहीं, हम वहां, मैं 2-3 महीने में वो प्लाट बिल्कुल क्लियर हो गया। कई सालों से, मैं 15-16 साल से मैं देख रही थी उसको, प्लॉट को 15-16 साल से देख रही हूँ, ऐसे ही पड़ा था। पहले कब पड़ा होगा मेरे को पता नहीं, बस मैं 15-16 साल से देख रही थी। जब मैंने ये लाइट स्प्रेड करनी शुरू करी, जब हम बहुत बड़ा, हम कहते हैं ये छोटा सा प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। आप अपने आप ही देखोगे आपके आसपास, जब आप लाइट स्प्रेड करो, आप आसपास आज से ही गौर करो, ये आपकी चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी। आपके घर की एनर्जी तो शिफ्ट होगी होगी, आपके आस पड़ोस की भी, आपके शहर की एनर्जी भी शिफ्ट हो जाएगी। ये मेरे एक मिरेकल होते मैं खुद देखो, वो घर बनना शुरू हो गया, उसमें सारा प्लॉट, सारी उनमें उन्होंने घर तो नहीं बनाया, क्योंकि वो झगड़े की जमीन थी, घर तो नहीं। उन्होंने वो वहां ग्रोसरी वगैरह ग्रो करनी शुरू कर दी, उसने ग्रोसरी
एक कमरा सा बना के, एक किसी को रहने के लिए कमरा दे दिया वर्कर को, वो किसी को फार्मर को दे दिया उन्होंने, वो उसमें ग्रोसरी वगैरह बिजनेस वो भी काम आ गई। तो सामने बहुत अच्छी कोठी बन गई। बहुत उन्होंने एक खाली प्लाट पर उसने अपना एक शोरूम खोल लिया, कपड़ों का बुटीक का शोरूम खोल लिया। और देखते देखते इतनी हम अनजाने में पता नहीं क्या कर देते, हमें पता भी नहीं चलता। तो हाँ, जो हम लाइट स्प्रेड करते हैं, डेली स्प्रेड करते हैं, तो ऐसे बहुत जनों की लाइफ में आप अनजाने में ही उनको लाइट बेस्ड अनजाने में बहुत सारे काम होने शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं हम रोज रोज क्यों प्रोसेस करते, आप जितना डेली प्रोसेस करते हो आपकी तो ग्रोथ होगी होगी, उस लाइट आप अंदर लेके जाओ। एक डेली हम धरती माँ के अंदर तक लाइट भेजते हैं, तो हम कहीं ना कहीं धरती माँ को आज तक हम कितनी हम उनको पीड़ा देते हैं। धरती माँ को हम उनके ऊपर चलते हैं, कितना बाहर से आती है धरती माँ, कभी आपने देखा कितनी पेन में है वो। जब उसको लाइट भेजेंगे, मदर फादर की एनर्जी से मिलाएंगे, क्योंकि आसमान और धरती ये दोनों चीज हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखती। हम दोनों मदर फादर की एनर्जी को मिलाते हैं ना, तो बहुत मिरेकल होता है, बहुत मिरेकल होता है। तो हम ये कहते हैं डेली एक ही डेली ये मेडिटेशन कराती, हमें डेली ही करनी है ये मेडिटेशन। एक तो हमने डेली लाइट स्प्रेड करनी, कितनी सोल्स घूमती हैं जहाँ पे, कितनी सोल्स घूमती हैं, उनको हम सोल्स को भी हम लाइट स्प्रेड करते हैं, उनका भी कहते हैं एंड होता है, वो भी परमात्मा की लाइट से मिलते हैं जाकर। जब हम लाइट भेजते, देखो जब हमारी डेथ होती है तो जितना कहते हम खाना खाएंगे हमारा ही पेट भरेगा, किसी को भूख किसी को लगी है, खाना हम खा ले उसकी थोड़ी भूख मिटेगी। ऐसे जैसे हम मेडिटेशन करेंगे, कोई कहते ना आप मिरेकल कर दो, आपकी मेहरबानी से हम आगे बढ़ेंगे। नो, मैं एक सिर्फ आपका जरिया उस परमात्मा की मैं उसकी प्रशंसा कर सकती हूँ, सिर्फ प्रशंसा कर सकती हूँ, मैं नॉलेज दे सकती हूँ उसको ऐसे मिलना है। मैं आपको एक रास्ता दिखा दिया, मैं कोई वो भगवान नहीं मैं उसको उनको मिला दूं, मैं कोई जादू मंत्र नहीं कर देना आपके ऊपर। आपने अपनी जितनी अंदर अंदर सफाई करते चलो, अपनी एनर्जी चेंज करते चले जो, आपकी ही पावर होगी आप उनके मिलने की। हाँ, ये हो सकता है जब मैं मेडिटेशन करती हूँ वो मास्टर आएंगे जो उसके आगे सिलेंडर कर देगा, उस मास्टर के आगे सिलेंडर, आपको उस पर विश्वास करो, हम मास्टर आते हैं, वो आते जरूर है, पर जितना आप सिलेंडर करोगे उसको एक्सेप्ट करोगे, हाँ भी हाँ मैडम जो बोल रही है सच है, आप जितना उसको सच मानेंगे तो उसमें आपके उतना ही काम होता चले जाएगा, उतना ही आपके ऊपर काम होगा। मास्टर जुड़ गए हैं, आपके लोगों की लीजिंग भी हो रही है। मास्टर देखो उनको भी पता है, ये इतने पैशन से जुड़े हैं लोग, जिन्होंने इस प्रोसेस को लेना है, वो आप लोग जुड़े हैं, तो उस आप लोगों पे काम होगा जरूर। आप उस पे विश्वास करिए, उस परमात्मा पे विश्वास करिए, मेरे पे नहीं कह रही मैं, उस मालिक के पे विश्वास करिए। जितना आप उनके साथ जुड़ेंगे प्यार से, हम जैसे बच्चों से जुड़ते हैं ना, हम बच्चों का कितना प्यार करते हैं ना बच्चों को प्यार। बच्चे कहते हैं मम्मा मेरे को नहीं प्यार करती, उस बच्चे को ज्यादा प्यार, छोटे को ज्यादा प्यार करती, मेरे बच्चे बोलते हैं ना हमको कितना दुख था, मैं तो दोनों को प्यार करती, ये कैसे ऐसे समझता है मैं इसको प्यार नहीं करती। हम ऐसे ही कहते ना, बच्चों में मन में बड़ा होता है मम्मा इसको प्यार करती है, मेरे बच्चे भी ऐसे कहते हैं मेरे को नहीं प्यार करती इसको करती है। ऐसे परमात्मा हम सबको प्यार करता है, मेरे को ज्यादा प्यार नहीं करता, जहाँ आपको ज्यादा प्यार नहीं करता, सबको इक्वल प्यार करता। हम कितना प्यार उससे करते हैं, ये हमने अपनी पावर उठानी है। हमको भी उतना ही कहते, इस हाथ दो इस हाथ लो, कैसे बोलते हैं ना, आप उसको इस हाथ से प्यार दोगे वो इस हाथ से दुगना देगा आपको, दुगना तिगना। हम हमेशा ऐसे खड़े रहते हैं उसके दरवाजे पे, ऐसे कभी उसको देने की भी कोशिश करी, उसके लिए टाइम निकाला हमने, उन पे विश्वास करा, हम इतनी लिस्ट लेकर खड़े हो जाते हैं, उसके लिए मांग ले, उसके लिए मांग ले, उसके लिए मांग ले। हम गुरुद्वारे मंदिर जाते इतनी बड़ी लिस्ट लेके खड़े हो जाते हैं, पैसा मांग लिया, दौलत मांग ली, बच्चे मांग लिए है, लड़का मांग लिया, लड़की मांग ली, मेरे को ये नौकरी मांग ली, उसको ये जो मिल जाए, वो जो मिल जाए, हम ऐसी लिस्ट लेकर चले जाते हैं। हमने कभी उसको मांगा है कि परमात्मा तू ही मेरे घर आ जा,
तू ही मेरे घर आ जा, मेरे को कुछ सी चीज की। जब एक कहते थे एक घर में बड़ा इंसान होता है ना, बुजुर्ग होता है, जब तक वो होता है उसको कदर नहीं होती, जब वो बुजुर्ग चला जाता है उसको फिर उसकी कदर महसूस होती है। ऐसे ही हमें परमात्मा की भी कदर नहीं महसूस होती। जब हम एंड में चले जाते हैं, इस उम्र में आ जाते हैं, तो हमें परमात्मा की याद आती है, ये बच्चे, ये पैसा सब बेकार है, सब बेकार है। जब बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत देर चुकी होती है, फिर भी हम जितना हमें अब भी हमें टाइम है, इस एंड टाइम में भी उसको परमात्मा के लड़े से, ये सब चीजें सबको जरूरत है, सभी को जरूरत है जहाँ रहने के लिए, पैसे की भी जरूरत है, घर की भी जरूरत है, बच्चों की भी जरूरत, पर डिटैच होकर रहिएगा, डिटैच होकर रहो, प्यार करो पर डिटैच होकर प्यार करो। इतना उसमें उनके में अंदर खूब जब भी सब हर टाइम उनके लिए सोचे जाओ, सोचे जाओ, सोचे जाओ, सब हर टाइम उनके लिए सोच विचार। जब इन आपको पता लगेगा भी ये बच्चे भी मतलब के हमें प्यार करते हैं, जब हम भी बच्चों को मतलब के लिए प्यार करते हैं, हमें धीरे धीरे इस चीजों का पता लगने लगेगा भी हम मतलब से प्यार करते हैं। एक एक पीछे आप मतलब देखो सबका, जब आपको पता लगे सब ये मतलबी दुनिया है। ये नहीं मैं कहती, मैं नहीं, आप कहीं कहीं नहीं नहीं आप झूठ बोलते, ऐसा थोड़ी होता है। पर आप जब ऐसा भी ज्यादा जज नहीं करना आपने, सिर्फ देखना भी हमें सिर्फ परमात्मा से प्यार करना। हम यहाँ क्या कर्मा इकट्ठे करने आए, हमें इन कर्मा को क्लियर करना है, जो रिश्ते उनको क्लियर करना है। बस हमने ओनली ओनली इस परमात्मा के साथ हमें उतनी जितनी चीज की जरूरत है उनकी ख्वाहिश रखो। हमें 2 रोटी की ख्वाहिश है, हम क्या करते हैं, बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारा इकट्ठा, बैंकों में पैसा, हमें गहना भी चाहिए, गट्टा भी चाहिए, पैसा, यहाँ हमें एक कदम का नहीं पता हमें क्या हो जाना है। हम अपने साथ क्या लेकर जा रही है, उस परमात्मा की वाणी, उसका नामदान, उसको अंदर तक हमने कहा भी अपने अंदर जो खजाना पड़े उसको भी इकट्ठा करना है। हम जो खिलरा पड़ा है खजाना, हमें हमें पता है कि हमारे अंदर परमात्मा की धुन भी बजती है, उसका अनहद आवाज जो है, शब्द वो भी बजता है, पर हमने उनको सुनने की कोशिश नहीं की। हम परमात्मा की बात सुनते ही नहीं है, हम बाहर लोगों की इतनी की आवाज, किसी ने हमें इतना हर्ट कर दिया, हम उसको लेकर ही बैठ जाते हैं, लेकर ही बैठ जाते हैं, क्योंकि हम दीन दुनिया की आवाजें सुन सुन के उसके आवाज हम भूल चुकी है। उसको उनको सुनने की कोशिश करो, सिर्फ उसकी आवाज सुनने की कोशिश करो, अंतर आत्मा की आवाज सुनने की कोशिश करो। आपको सब कुछ आपके अंदर है, आपको सब कुछ पता लगने लगा। आपको कहीं क्लासेस लगाने की जरूरत ही, आपको मेरी भी क्लास सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से जुड़ने की कोशिश करो। मैंने आज कर दी, आप मेरे साथ भी, मैं तो कहती मेरी एनर्जी से भी जुड़ी, मैं वो मैं आज मेडिटेशन कराएगी तो ही हम करेंगे। नो, आपको जब जरूरत पड़े, मैंने एक बार समझा दिया, अब आपने अपने आप खुद, जब हम देखो पहली क्लास कर ली, दूसरी क्लास, हम बार बार थोड़ी करेंगे दूसरी क्लास, हम पढ़ ली ठीक है, हम भूल थोड़ी जाएंगे, हमको तो आगे क्लास मिल गई, हम आगे क्लास चले, बीए कर ली, ग्रेजुएट, हम भूल थोड़ी जाएंगे, तो हम बेवकूफ होंगे कि भूल जाएंगे। हाँ, आज मैंने ये आपको समझा दिया, आप अपनी एनर्जी से जुड़ते चले जाओ, और ग्रोथ करते जाओ, तो औरों को भी सिखाओ, औरों को भी समझाओ भी ऐसे परमात्मा के साथ जुड़ना है। अब देखते देखते पुरानी मेंबर कितनी कितनी ग्रोथ करी है, तो आप उनको, मैं कहती हूँ अपने पे काम करना शुरू करो, अपने साथ अकेले बैठ के जुड़ो, 10 मिनट 15 मिनट। आज तो आप 5 मिनट बैठोगे अपने साथ, कल को 10 मिनट बैठोगे, 15 मिनट। पहले मैंने भी सीखा, मैंने 2 मिनट बैठना, 2 मिनट ही मिल गए ना आपको, आपको 2 मिनट अपने आप को डेली आप बैठना, अपने डेली बैठना है, 5 5 मिनट बैठो, रात को बैठो चाहे सुबह बैठो, ज्यादातर पहले पहले रात को बैठो। देखो सारे काम निपटा लिए आपने, रिलैक्स होके बैठ गया, आपने देखना है कि आज दिनचर्या में क्या अच्छा काम किया और मैंने क्या बुरा काम किया, आपने देखना है जी। आपने आज अच्छा काम क्या किया, अच्छे काम के लिए आपने अपने आप को शाबाशी देनी भी, अच्छा जी मैंने आज अच्छा काम किया है, ईगो नहीं लेकर आनी अपने अंदर, अच्छा मैंने ये अच्छा काम किया, फिर मैंने आज किसी का मन तो नहीं दुखाया, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, ये देखना है। किसी से मैं गुस्सा तो नहीं है, किसी को मैं कड़वे शब्द तो नहीं बोले, आज मैंने कितनी बार गुस्सा कर, कितनी बार कड़वे शब्द बोले, तो मैंने क्या क्या गलत किया, तो किसी की मैं निंदा चुगली तो नहीं करी,
फिर उस पे अपने ऊपर काम करना है। जब ये आपने देख लिया, अच्छा जब इंद्रिय चूर्ण, उससे फिर आपने माफी मांगनी है। आज उसका मन दुखाया, आपने माफी मांगनी है। आपने उसको, अपने मन को, अपने आत्मा को कहना, दरकार करने में मैंने आज ये गलत काम करा, आज मैं गुस्सा क्यों करा। फिर अपने मन को उसी टाइम उस गुस्से को निकालना है। आपने उसी टाइम अपने गुस्से को निकालना, उसको क्लियर करना भी, मेरे को गुस्सा करो। अगर आपकी गलती है तो आपने जब भी उससे को कहना, मैं तेरे को अपशब्द बोले, आई एम सॉरी, वो जब भी नहीं आपको माफ करेगा, नहीं करेगा। तो अपने सोल लेवल पे उससे माफी मांगनी, सोल से माफी मांगनी है। बॉडी है वो ईगो में आएगी, मेरे को माफ करूं, इसी में तो मेरे से माफी मांगने आ गया, उसमें भी ईगो आ सकती है। तो अपने सोल लेवल से उससे माफी मांगनी। तो आप ये डेली ये प्रोसेस करते रहोगे, आपकी एनर्जी क्लियर, दिन बर दिन क्लियर होती चली जाएगी, क्लियर होती चली। चाहे बच्चे हैं, आप बच्चों को भी डांटा, वो भी देखो अपने बच्चों को आज क्यों डांटे, मैं ऐसे भी तो कह सकती थी उसको, मैं ऐसे भी तो समझा सकती थी। तो ऐसे आपके डेली पे इतने इतने छोटे छोटे काम करते जाओगे, तो आपके एनर्जी शिफ्ट दिन ब दिन शिफ्ट होती चली जाएगी। ऐसे नहीं, सबको बीमारियां भी लगती हैं, मेरे को भी लगी हैं। वो बीमारियां कैसे अपने आप थोड़ी आ गई। हम तो, परमात्मा ने हमें तो ठीक ठाक भेजा था। हम कहते मेरे को परमात्मा ने ये दे दिया, मैं पता नहीं कौन से कर्म करे हैं, मेरे को परमात्मा ने ये सजा दे रहे हैं। हम हमेशा परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं, परमात्मा को गाली देने देते। परमात्मा हमें कुछ नहीं दे, हमें तो अच्छा भला भेजा था, बिल्कुल नरोया भेजा था। बीमारी यही आकर लगी ना हमारे, हमारी ही कर्मा से, हमारी बोल बाणी से, हमारी विचार से, सोच से हमें बीमारियां लगी। तो हमने अपनी सोच विचार सारी हमने क्लियर करनी है। तो हमारी सोच जैसे ही पॉजिटिव क्लियर होती जाओगे, हमारा स्वभाव में चेंज करना, अपने स्वभाव को जैसे चेंज करते जाओगे, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को पूछ ले, कुछ समझ ना आया हो तो हम मेडिटेशन शुरू करते हैं फिर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई मैं कुछ गलत बोला हो तो मेरे को क्षमा। थैंक यू। तो आज मेडिटेशन शुरू करते हैं। हल्का सा म्यूजिक लगा लेते हैं। पानी पी लो अगर किसी ने पीना है पानी। रिलैक्स। चश्मे उतार लो, जिन्होंने पहने हैं चश्मे उतार लो और बिल्कुल रिलैक्स, टोटली रिलैक्स होके बैठ जाए। लेग्स क्रॉस, हैंड्स क्रॉस, आईज क्लोज। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। अपने आप को एक गोल्डन बॉल में देखिएगा। आप एक गोल्डन बॉल में, थिक बॉल में बैठे हैं। आपके अंदर ओनली असेंडेड मास्टर की और परमात्मा की एनर्जी ही अंदर जाए। अपने मेंबर को, अपने रिलेटिव को, अपने घर के सदस्य को, जिसको भी बुलाना हो, इस मेडिटेशन में, इस ग्रिड में बुला लीजिएगा। उनको भी एक थिक बॉल में, गोल्डन थिक बॉल में बिठा लीजिएगा। ओनली सेंट्रल मास्टर की और परमात्मा की एनर्जी ही आपके अंदर जाए, और एंड उनके अंदर भी परमात्मा की एनर्जी और सेंट्रल मास्टर की एनर्जी ही जाए। अपने घर को विजुलाइज कीजिएगा कि बहुत बड़े वायलेट टैंक के अंदर है।
आपके घर के अंदर भी ओनली परमात्मा की असेंडेड मास्टर की एनर्जी अंदर जाए। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। फीट, calf muscles, knees, thighs, lower body part, totally relax. Stomach muscles, chest muscles, shoulder muscles, arms, hands, back body, backbone, totally relax. Neck muscles, face muscles, jaw muscles, ears, eyes, eyeballs, eyebrow, forehead, crown chakra, totally relax. सर से पांव तक अपने आप को देखिएगा, कहीं आपकी बॉडी में स्टिफनेस तो नहीं है। अपने पूरा ढीला छोड़ दीजिएगा, पूरा ढीला छोड़ दीजिएगा। एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं आपने, एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज हो रही है आपके अंदर। आप एक बहुत बड़े पिरामिड में, क्रिस्टलाइन पिरामिड में जा रहे हैं। सभी एक क्रिस्टलाइन पिरामिड में जा रहे हैं। आपके सामने बहुत बड़ा गोल्ड क्रिस्टलाइन पिरामिड। धीरे से आप वहां दरवाजा खोला है, गोल्डन दरवाजा लगा उसके अंदर। मास्टर से इजाजत लेकर आप अंदर जा रहे हैं। धीरे धीरे आप सभी उस एक सर्कल में बैठ गए हैं। आपके पीछे सभी मास्टर्स आके खड़े हो गए हैं। एक सर्कल बनाकर आपके पीछे आपकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो गए हैं। I invoke the divine light of God
with me in and around myself. I invoke the divine light of God with me in and around myself. I invoke the divine light of God with me in and around myself. May all angels, all spiritual souls, all astral masters, 10 gurus, ब्यासले बाबा जी, सत ऋषियों, माँ की शक्ति, गार्जियन एंजल, बाबा श्री चंद, बाबा दीप सिंह, भाई कन्हैया जी, महातर बाबा जी, सत ऋषियों, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड अडामा, लॉर्ड मल्कीजेडिक, साईनाथ, जीसस क्राइस्ट, सन जर्मियन की वायलेट लाइट, द लॉइन गेटेड पोर्टल एनर्जी, स्टार सारियस, माँ क्वानियन, मदर मैरी, मदर ट्रेसा, मदर गाला, मदर आइसिस, माँ ग्रीन तारा, माँ गोल्डन तारा, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, अलसियाना अग्नि समुद्र पिरामिड, अर्धनारीश्वर, ग्रेट सेंटर सन, एस्ट्रल क्रॉस सर्कल, वाइट ब्रदरहुड, वाइट सिस्टरहुड, द वाटर किंगडम एनर्जी, द एनिमल किंगडम एनर्जी, द प्लांट्स किंगडम एनर्जी, द स्टार किंगडम एनर्जी, द बर्ड्स किंगडम एनर्जी, द मिनरल किंगडम एनर्जी, क्रिस्टलाइन एनर्जी, ड्रैगन एनर्जी, द डायमंड लाइट, द मास्टर सी नमस्कारम, द सेठ मास्टर, मेरे हायर सेल्फ, मेरे स्पिरिचुअल गाइड, मैं सभी का आह्वान करती हूँ, करता हूँ, करती हूँ। प्लीज ब्लेस्ड मी, हेल्प मी, प्रोटेक्ट मी, हीलिंग मी एंड फॉरगिवनेस मी। मैं आर्कएंजल माइकल का आह्वान करती हूँ, करता हूँ, करती हूँ। प्लीज प्रोटेक्ट मी 24 आवर्स। मैं आर्कएंजल फ़याल का आह्वान करती हूँ, करता हूँ, करती हूँ। प्लीज मेरी ओरा को, मेरी टेंशन्स को, मेरी प्रॉब्लम को हील करे। मैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन का आह्वान करती हूँ, करता हूँ, करती हूँ। प्लीज मेरे 7 चक्रों को क्लीन करे। मेरे घर के छत के ऊपर बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है, आ गया है, आ गया। मेरे क्राउन चक्रा पे बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है, आ गया है। मेरे 7 चक्रों पे बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है, आ गया है, आ गया है। I am putting positive money energy and thought into my career, work and financial stability. I am putting positive money energy and thought into my career, work and financial stability. I am putting positive money energy and thought into my career, work and financial stability. Thank you, Masters. Thank you, Masters. Relax. Totally relax. हमारे ग्रुप में कोई न्यू मेंबर है, उनकी एनर्जी बहुत हैवी है। प्लीज मास्टर उस पर काम करिए, उसकी एनर्जी क्लियर करें। बहुत एनर्जी हैवी लग रही है उनके अंदर बहुत सारे डाउट है। मास्टर्स प्लीज क्लियर करें उनके डाउट को। वो इस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, प्लीज अपने को सरेंडर कीजिएगा। अड़चन पा रहे हैं उस एनर्जी में, सबकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है उसकी एनर्जी से। प्लीज एक्सेप्ट कीजिएगा इस एनर्जी को। बिल्कुल शांत। आज हम अपने आप से जुड़ने की कोशिश करेंगे, अपने साथ बैठेंगे, अपने अंदर की धुन सुनने को रेडी हो जाइएगा। उस परमात्मा की एनर्जी से मिलने की कोशिश कीजिएगा। आप विजुअलाइज कीजिएगा आपके सामने उस परमात्मा की एनर्जी वाइट लाइट में बैठी है। उस एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा।
मास्टर्स आपको कुछ कह रहे हैं, उनको सुनिएगा, अंदर का शब्द सुनिएगा, आपको धुन सुनाई देगी अपने अंदर। आपके अंदर क्या क्या कमी है, अपने आप को विजुअलाइज कीजिएगा, आप अपने सामने बैठे हैं, अपने आप को देखने की कोशिश कीजिएगा। ये आज प्रैक्टिस आपके साथ अपने आप मिलने की, अपने आप को सामने विजुअलाइज कीजिए, किसी भी रूप में अपने आप को देखिएगा, कोशिश कीजिएगा अपने आप को मिलने की। आपकी आंखें कैसी हैं, देखिएगा आपकी आंखें कैसी हैं। कभी आपने मिरर में अपने आप को कभी देखा है जी भर के? हम दूसरों को देखते रहते हैं, वो कैसा, वो कितना सुंदर है, आपने देखा है? आप कितनी सुंदर है, आपकी आंखें कितनी प्यारी हैं। आपकी अपनी आंखों की एनर्जी को महसूस कीजिएगा, आपकी आंखें आपको देख रही हैं। कैसा महसूस हो रहा है? अपने फेस को पूरे को देखिएगा, कैसा फेस है? आपको डर लग रहा है आपके फेस को देखकर? खुशी महसूस हो रही है? उदास लग रहा है आपको चेहरा आपका? अंदर से खुशी आ रही है, आप उदास है, दुखी हैं, परेशान हैं, क्या नजर आ रहा है आपको? ध्यान से अपने चेहरे को देखिएगा, अपने चेहरे को महसूस कीजिएगा अपने आप। मास्टर आज आपको अपनी छवि दिखाने, आपकी एनर्जी चेक कराने के लिए बैठे हैं। अपने आप को चेक कीजिएगा, और डीप, और डीप। आपके आंखों के जरिए आपके अंदर तक उतर जाइएगा। अपनी आंखों से अपने आप को देखिएगा, अंतर मन की आंखों, इस आंखों की गहराई को देखिएगा। ये कितनी खुशियां हैं, कितनी उदास हैं, कितनी दुखी हैं ये। अंतर मन की गहराई से अपने हार्ट को देखिएगा, ये कितना सिकुड़ा हुआ है, कितना एक्सपेंड हुआ है, कितना गिल्ट है इसके अंदर, कितनी कड़वाहट है, कितना ये दुखी है ये। इसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा। देखो कि मैंने तेरी तरफ ध्यान ही नहीं किया कभी, मैं दूसरों से प्यार मांगता हूँ, मैं अपने आप तो कभी प्यार किया ही नहीं, इसको सहलाया ही नहीं मैंने कभी। इसको सहलाइएगा, इसको प्यार दीजिएगा बहुत सारा। इसको मिलके आपको कितना खुशी महसूस हो रही है आज। देखिएगा ये क्या कह रहा है आपसे, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसको सुनिए, इसकी आवाज को सुनिएगा, दिल की आवाज को सुनिएगा अपनी। अपनी आत्मा की बात सुनिएगा।
कह रहा है सारा दिन तुम दूसरों का ध्यान रखते हो, मेरा तो कभी ध्यान रखा ही नहीं तूने। कभी देखा तेरा मन क्या कर रहा है? हम दूसरों के लिए सोचते रहते हैं, उसको ये अच्छा लगता है मैं उसके लिए ये कर दूं, उसको ये अच्छा लगता है, हम लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। बच्चों को, हस्बैंड को, कभी अपने आप को खुश करा है? मेरा मन क्या कर रहा है आज खाने के लिए, क्या पहनने के लिए? हम क्या करते हैं, दूसरों के लिए पहनते हैं, उसको ये अच्छा लगता है, हस्बैंड को ये अच्छा लगता है, बच्चों को ये अच्छा लगता है, उसके लिए खाना बना दूं, उसको ये अच्छा लगता है। कभी अपने अपने लिए मन कर रहा है मेरे को आज ये अच्छा लगा, मैंने ये खाना है। कभी अपने आप को प्यार किया आप लोगों ने? इसको भी आराम की जरूरत होती है। सारा दिन हम क्या क्या कूड़ा डालते रहते हैं इसके अंदर। इसको क्लियर कीजिएगा, हग कीजिएगा अपने हार्ट को, अपने मन को बहलाइएगा, अपने मन का, अपने हार्ट का, इसके अंदर जो भी कड़वाहट है सबको निकालिए बस आज बाहर। आज आपने सिर्फ अपने लिए सोचना है। इसको बहुत प्यार से, इतना गुस्सा लिए बैठा है, गुस्सा गिले सब निकालिएगा इसके कि बच्चे की भांति इसको पूछिएगा देखो क्या चाहिए, आज तेरा मन क्या कर रहा है, खेलने कूदने का मन, बच्चे की भांति। बच्चा बनने का जी कर बच्चा बन जाइएगा, हंसने का मन कर रहा हंसने का हंसिएगा, रोने का मन करता रोइएगा। आज परमात्मा आपकी हेल्प कर रहा है, आज आपको अपने आप से मिलाने के लिए की कोशिश कर रहा है। अपने बाजू, अपने हाथों को देखिएगा कितने सुंदर है। ये सारा दिन दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कभी आपने सोचा है इन हाथों को मैं कभी रेस्ट दे दूं, इसकी मसाज करूं, इनको प्यार से सहलाऊं बैठ के? सारा दिन दूसरे के लिए भागा तो दौड़ा फिरता है, उसके लिए खाना बना दूं, उसके कपड़े धो दूं, उसको प्रेस करके दे दूं। कभी इसने हाथों को आराम दिया आपने? कभी इनकी मसाज करो बैठकर, इनको प्यार से सहलाओ, देखो कितने खुश होंगे आज। इनको हल्के हल्के दबाओ, कितना आराम मिलता है ना। इनको प्यार, ये मेरे हैं, ये जहाँ अच्छे काम करने हैं, इनसे कोई बुरा काम तो नहीं आपने करवाया। लेग्स की तरफ ध्यान दीजिएगा। सारा दिन कितना चलती हैं, इधर भाग उधर भाग, पैरों कितना सारा दिन पैर हमारी सारा दिन बोझा ढोते हमारा। कभी इनको गर्म पानी में, कभी मसाज, देखा है दिन में इनको भी आधा घंटा इनको भी दे दूं मैं, इनको भी जरूरत है रेस्ट की। स्टमक में ध्यान दीजिएगा। हम थोड़ी सी भूख होती है हमारे पास, सामने 10 पकाना है, हमें कोई जबरदस्ती करता है, हम किसी के घर जाते हैं तो वो कहते हैं ये भी खा ले वो भी खा ले, हम क्या जबरदस्ती ढूंढते हैं उनकी, वो बुरा ना मान जाए, वो बुरा ना मान जाए। मैं चाहे मन भी ना करता, आपका पेट कह रहा हो नहीं खाना नहीं खाना, तो आपको जबरदस्ती उनका दिल रखने के लिए हम ठूसते चले जाते, अपना पेट अपसेट हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है, तुम क्या कर रहे हो, तेरी कोई विल नहीं है, तेरा कोई मन नहीं है, मेरे को जो अच्छा लगे मैं खाऊं, मैं किसी के कहने पे नहीं खाना। साफ मना कर, जो मैंने ये नहीं खाना तो नहीं खाना। आप
अगर आपके सामने कोई चीज पड़ी है, आपका दिल क्या करता है खाने को, वही खाइएगा। आपको समोसे से परहेज है, तेल से परहेज है, पर वो कहते नहीं नहीं, किसी के घर जाते खा लो खा लो, तो हमने नहीं खाने। अगर आपका मन करेगा, आपका पेट कहेगा खाने के, तो खाना, अदरवाइज आपने नहीं खाने। आपने पहले अपना सोचना है, फिर दूसरों का सुनना। कईयों को पेट की एनर्जी बहुत गड़बड़ है, पेन भी हो रहा, एनर्जी घूम रही है, मास्टर काम कर रहे हैं। आज तक हमने यही करा है, पूरे सर से पांव तक देखिएगा हमने अपनी बॉडी से क्या क्या जबरदस्ती काम लिया है। उनके हाथ कितने सुंदर है, बाजू कितनी सुंदर है, कितना काम करती है, हम कितना काम लेते हैं दिन में इससे। टांगों से कितना काम लेते हैं, लेग्स सारा दिन आपकी इधर भाग उधर भाग, कितना पैर काम करते, कितना बाहर साड़ते हैं। उनको लव सेंड कीजिए, अपनी पूरी बॉडी को लव सेंड कीजिएगा। बहुत सारी लाइट अपनी बॉडी को भेजिएगा। आज आपका दिन है, अपनी बॉडी को निहारिएगा। आपके टीथ कितने सुंदर है, अपने लिप्स कितने सुंदर है, आपके ईयर कितने काम करते हैं। हम सारा दिन ईयर से किसी गॉसिप सुन ली, निंदा सुन ली, और कान भी परेशान हो जाते हैं। कितनी बोलते हैं, कितनी गॉसिप सुनती, कितनी चुगलियां अंदर डाल रखी हैं। उनको चुगलियां जो आज तक हमने चुगलियां निंदा सबकी करी है, सुनी है जब जिसकी, इन कानों से इसकी एनर्जी को क्लियर कीजिएगा। लाइट भेजिएगा, बहुत सारी लाइट कानों के अंदर लाइट भेजिएगा, इस एनर्जी को भी क्लियर कीजिएगा। सिर्फ ओनली अनाहद आवाज, अनाहद शब्द सुनिएगा इस कानों के जरिए। देखो कितनी प्यारी धुन सुनाई दे रही है। शंखनाद सुनाई दे रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, मधुर शंखनाद। हम जब बाहर की आवाजें सुननी बंद कर देंगे, गॉसिप सुननी बंद कर देंगे, अंदर की आवाज सुनेगा, हमें अनाद आवाज सुनना, शब्द सुनने लगेगा। वाहिगुरु का जाप, ओम का जाप सुनने लगेगा अंदर से। जीवा की एनर्जी को देखिएगा। आज तक इस जीवा ने इतनी लोगों के निंदा, चुगली, अपशब्द बोले होंगे। इसको चुप रहने का बोलिए, कम से कम वही शब्द बोले जो किसी को दुख ना दे। इस जीवा को आराम दीजिए, मौन में रहने की कोशिश करिए, जितना मौन रह सके उतना मौन रहने की कोशिश करिए। इस जीवा की एनर्जी को अच्छे कामों में लगाइएगा। किसी को अच्छी नॉलेज देनी हो तो ही जीवा खोलिएगा, किसी की प्रशंसा करनी हो तो ही जीवा खोलिएगा। जितना ज्यादा हो सके मौन में रहने की कोशिश कीजिएगा। माइंड
बहुत सारी जीवा को लाइट भेजिएगा। इतना है, इतने इस गॉसिप करती है, इतना बोलती है, इसको भी लाइट भेजिएगा, इसको भी पॉजिटिविटी आवे इसके अंदर भी, तो जो भी बोले अच्छा ही बोले आगे से। बहुत सारी लाइट जीवा को, अपने टीथ को। आज तक हमने जो अगर नॉन वेज खाया, ये जीवा के स्वाद के पीछे हम क्या क्या गलत काम करे हैं, इस जीवा के पीछे हमने बहुत सारा नॉन वेज खाया है, इसकी हमने सुनी है। अब हमने क्या सात्विक भोजन करना है, ओनली सात्विक भोजन। जितनी भूख लगे हम उतना ही खाएं, भूख से भी कम खाएं, हम एनर्जी खाएं, ओनली एनर्जी खाएं। जितनी हम एनर्जी अंदर लेके जाएंगे, हमें भूख भी कम लगेगी, हमें सात्विक भोजन ही करेंगे। माइंड थर्ड आई पे ध्यान लेके जाएगा। कितने पॉजिटिव विचार चलते हैं इस टाइम हमारे अंदर। अब तक जितने भी हमने नेगेटिव विचार के साथ नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी करी है, उनको पॉजिटिव में लेके आइएगा। हमने अपना सब कुछ ही माइंड में इतने विचारों का जाला बुन रखा है। हम एक विचार करते हैं, उसके साथ दूसरा तीसरा, हम मिनटों सेकंडों में पता नहीं कहाँ पहुंच जाते। एक विचार दिमाग में, उसके लड़ी बनती 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 पता नहीं कहाँ पहुंच जाती है। हमारा दिमाग थक जाता है। कहते हमें पता नहीं चलता हमारा दिमाग थक जाता है। किस लिए थकता है? क्योंकि हम विचारों में, हमारी सोच कहाँ कहाँ चली जाती है, सोच से हम थक जाते हैं। इसको रिलैक्स कीजिएगा। देखिएगा आपके अब माइंड में क्या क्या विचार चल रहे हैं, उनको क्लियर कीजिएगा, उसको पॉजिटिव कीजिएगा। बहुत सारी लाइट, बहुत सारी लाइट। बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, बिल्कुल पॉजिटिव हो गए हैं। सर से पांव तक अपने आप को निहारिएगा। अब आपका रूप कैसा लग रहा है आपको? आपके अंदर मन में खुशी हो रही है ना? कितने रिलैक्स हो गए हैं। आज आपने अपने आप को एनर्जी दी है। अपनी ही एनर्जी से आप इतना काम कर सकते थे। अपने को काम, लोभ मोह अहंकार से दूर करके अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी दी है। सर से पांव तक देखिएगा। आप अपने के सामने कितने सुंदर रूप में खड़े हैं, कितना प्यारा रूप हो गया आपका। पहले और आपकी एनर्जी को देखिएगा। एक चीज
पूरी सर से पाँव तक लाइट जा रही है आपके अंदर, पूरी सर से पाँव तक। टोटली रिलैक्स। एक बीम फ्लाइट आपके अंदर बन गया, धरती माँ के अंदर तक, कोर तक। ब्रोन चक्र से ऊपर धरती माँ के कोर तक लाइट ही लाइट, वो एक बीम ऑफ लाइट बन गई आपके अंदर, पूरी बीम ऑफ लाइट। अपने आप को देखिएगा, बहुत 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 पावरफुल एनर्जी आप बन गए हो, एक बहुत पावरफुल एनर्जी, बहुत पावरफुल एनर्जी। बहुत सारे मास्टर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत सारे मास्टर्स। ये आपकी सेंटेंथन लाइट होती पूरे आपके घर में फैल गई है। आप इतने अपनी इस एनर्जी से ही आप सबको चेंज कर रहे हैं। एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर तीसरे घर, पूरे ऑल वर्ल्ड पूरी लाइट फैल गई है, पूरी लाइट फैल गई है।
पूरे हॉस्पिटल्स में, कॉलेजों में, स्कूलों में, जेल्स में, सब जगह ये लाइट फैल गई। पशु पक्षियों में सब जगह लाइट फैल गई है, सब जगह ये लाइट फैल गई है। नदियों में, पहाड़ों में, समुद्र में, सब जगह ये लाइट फैल गई। सभी जीव जंतुओं में, सब जगह ये लाइट फैल गई है। सब जगह लाइट ही लाइट, परमात्मा की लाइट मिक्स मैच हो गई है। सब पशु पक्षी चहचहा रहे हैं, खुशी से झूम उठे हैं इस लाइट को अंदर लेकर। आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको दुगनी ब्लेसिंग मिल रही है। आपको उनकी एनर्जी वापस मिल रही है। वाह, ग्रेट। सभी देवी देवता बहुत खुश हो रहे हैं, आपके ऊपर फूलों की बरखा कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड में लाइट फैल गई है, पूरे ब्रह्मांड में ये लाइट फैल गई है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। धीरे धीरे वापस पिरामिड में आइएगा। जिन जिनको अपने अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाया, उनके मास्टर्स को कहिएगा, उनके साथ कोड कटिंग कीजिएगा। कट द कोड, कट द कोड। कट द कोड। उनको हक कीजिएगा, वापस जाने के लिए कहिएगा। मास्टर्स थर्ड आई पे काम कर रहे हैं आपके ऊपर, और परमात्मा की एनर्जी मिक्स मैच हो जाएगा। एंजॉय कीजिएगा उनकी एनर्जी को। थैंक यू मास्टर्स। वापस अपनी एनर्जी में वापस आइएगा, अपने आप को महसूस कीजिएगा। वापस परमात्मा की एनर्जी से अलग होकर अपने आप को हक कीजिएगा। अपनी जो आपके सामने आपकी छवि है उसको देखिएगा, और वापस अपने अंदर मिक्स मैच कीजिएगा उस एनर्जी को। आपकी वो पावर बहुत ज़्यादा होगी, आपकी पावर
उस इस छवि को, मुस्कुराती हुई हंसती हुई छवि को अपने अंदर इनवाइट कीजिएगा। इसी छवि में आपने रहना है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको, आप बहुत हल्के हो गए हो। आपने सारी एनर्जी क्लियर कर दी अपने अंदर की। थैंक यू कीजिएगा मास्टर्स को। जो भी मास्टर्स आज आपका प्रोसेस बहुत अच्छे से आपने लिया, सिलेंडर किया आपने, रेडी टू रिसीव कर। वाओ ग्रेट, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, लव यू सो मच। वापस आइएगा, अपने जहाँ बैठे हैं वहाँ वापस आइएगा। अपनी पिरामिड से निकलकर अपने जहाँ जिस रूम में बैठे उस वहाँ महसूस कीजिएगा अपने आप को। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। प्यारा सा हग दीजिएगा अपने आप को, बहुत प्यार कीजिएगा। दोनों हाथ रगड़कर आंखों पे लेके आइएगा। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। क्लैपिंग कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। एक्सपीरियंस किसने शेयर करना है? थैंक यू बलजीत जी, थैंक यू वेरी मच, लव यू। दीदी कल ना मैनू सवेरे मैं चाह बना रही थी 6 बजे, मेरी अखा के बहुत हनेरा आया है। ओके, आवाज आ रही? तार काट ला, आवाज हाँ आ जी, रही? हाँ जी, आ रही, आ रही, आ रही, आ रही, आ रही। एकदम हनेरा आया, फिर मैं आके कमरे से बीपी शुगर वगैरह टेस्ट की, सब परफेक्ट है से। फिर बहुत देर तक मेरी मतलब घूम रही सी अखा जी, मैं समझ नहीं मैंने की होया है। बच्चे कहन डॉक्टर को जाना, मैं क्या नहीं कुछ नहीं करना। दोपहर तक दीदी इस तरह ही होता रहा। मैं लेट ही गई पर लेटिया नहीं गया, लेटदी सी ते हेडेक होंदी सी। बच्चे कहन लगे ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਫੇਸ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਦੀਦੀ, ਵੈਸੀ ਸੀ ਜਾਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो उन्हें एक्सेप्ट करो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बस जो हो रहा है अच्छा हो रहा ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ थी। है। हाँ, नेट प्रॉब्लम बड़ी आ रही है यहाँ पे, तो बार बार कट रही है आवाज। क्योंकि कल सवेरे ਤੁਹਾਡਾ मैं लगाया ना, ਤੁਹਾਡਾ ऑफ हो चुका सी। मैं 4:30 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, फिर मैं इनर जर्नी लगाया तो मेरे को हो ही नहीं सकिया। 10-15 मिनट बैठे ही मैंने लगा नहीं कर पा रही, हेडेक शुरू हो गया, बंद कर दिता। कोई गल नहीं, अपने पर आप इस तरह को दिन भी अपने आप को हमेशा एक्सेप्टर मोड में रहो। जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, बस अच्छा हो रहा है, मेडिटेशन बिल्कुल। नहीं छोड़नी, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है आपने। जब ये रास्ता पता लग गया भी उसको अपना एनर्जी क्लियर करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ होता है बॉडी में, तो एक्सेप्ट करो। ठीक है, ओके, आपके तो वैसे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे ठीक हो है। रहे हैं, अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, थैंक यू, हाँ जी, बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा। थैंक यू, लव यू दीदी, लव यू, लव यू। लव यू, लव यू। मैम शालिनी बोल। हाँ जी, शालिनी जी।
मैम वैसे तो मतलब मुझे ऐसे कोई बहुत ज्यादा प्रोसेस फील पता नहीं होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो बस वो है कि मेरा जो हेड है ना पूरा बैक पीछे चला जाता यस, कोई बात नहीं, है, अच्छा सर भी ऐसे ऊपर चला जाता है। ये कुंडली वेकिंग होती है जब पीछे जाता है हेड। आपका प्रोसेस हुआ आज कुंडली वेकिंग पे, मेरे को पता चल रहा था भी किसी की हो रही है कुंडली वेकिंग। बहुत अच्छे से प्रोसेस लिया आपने, बहुत आराम से कुंडली वेकिंग हुई आपकी। तो वो कुंडली वेकिंग होती है तो पता नहीं चलता है, कहीं के स्मूथली हुई तो कहीं बड़ी जोर लगा के उठती है। तो कोई बात नहीं, कोई विजन ना आए ऐसा जरूरी नहीं हमें विजन है। हाँ, विजन जब आते हैं ना हम उल्टा उसमें फंस जाते हैं, ये क्यों आया, ये क्यों आया, ये क्यों आया, ये क्यों आज ये दिखा मेरे को, उल्टा नहीं विजन आने चाहिए। मैं तो कहती हूँ परमात्मा जो गिफ्ट देना होगा ना आपको परमात्मा ने, वो अपने आप देता चलेगा। सिलेंडर मोड में बैठ जाओ, बस सिलेंडर मोड में बैठ जाओ। हाँ वही मैं कर रही थी जो आप बोल रहे थे, सरेंडर। हाँ, तो ओके ठीक है। मैम मुझे और कुछ करना है क्या प्रोसेस फास्ट करने के लिए, या ऐसे मतलब कुछ आप बस परमात्मा से जुड़ना है, हमें कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं है। हमने बस ओनली मेडिटेशन करना, उस परमात्मा जो एक्सेप्टर मोड सिलेंडर करके बैठ जाओ, जो उसने देना ना अपने आप देता चला जाएगा। बस आपने अपने वो क्लियर करते रहे, जितना आपको अपने अंदर से खाली करते जाओगे, खाली करते जाओगे, वो आप एक्सेप्ट करते रहो। बस हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, मतलब खाली मतलब कैसे, खाली अपनी नेचर चेंज करो, अपनी नेचर जो आपके अंदर। मेडिटेशन में। हाँ, मेडिटेशन वैसे भी आप दिनचर्या में मेडिटेशन 24 घंटे मेडिटेशन में रहो, हमें से हाँ कोई वही। गलत ना हो जाए, 24 घंटे हाँ मेडिटेशन में रहो। जरूरी हम मेडिटेशन में हाँ अपने प्रोसेस कर लिए, हम दिनचर्या में गलत काम करते रहो, हम गुस्सा भी करें, पूरा डाले जाए डाले, हाँ मतलब एक बार हमने हाँ 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 समझ गई मैं, बस मतलब वो ये अपने जो ऊपर प्रोसेस ये करना है। हाँ, हाँ अपने में प्योरिटी काम ये प्योरिटी करना की है, तरह। प्योरिटी हाँ हाँ करनी है अपने थॉट्स पे, अपने कामों में। थॉट्स पे ध्यान देना है ना ज्यादा, और थॉट्स पे ध्यान देना, थॉट्स हाँ में, अपनी हाँ नेचर में, अपने दिनचर्या समझ की गई। अपनी। ठीक है ना, मैं बार बार यही कहती हूँ, हाँ जितना अपने पे ये काम करोगे उतनी जल्दी आप ठीक होते चले जाओ। हाँ ये मेरा बहुत क्लियर हो गया मैम, थैंक यू सो मच। और मैंने इतना मेरे एक्चुअली गैप हो गया 2-2.5 महीने मेडिटेशन के लिए, तो मैं बस अभी आपकी वजह से ही वापस जुड़ पाई। मतलब मुझे थैंक इतना यू, वो हो रहा है ना, थैंक मैं यू, जुड़ नहीं थैंक पा यू, रही थी। नहीं मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू, ठीक है। थैंक यू, लव यू। थैंक यू कमल हम जी, एक थैंक यू। इंसान को भी हम एक इंसान को भी चेंज कर देना अपनी अपनी ओरा से, तो हमें परमात्मा पता नहीं कितना कितना देगा, कितना देगा। ठीक है ना। हाँ हेलो। जी कमल जी। हाँ जी दीदी जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, हाँ जी, कौन हेलो, बोल रहे मैंने हैं? वीडियो नहीं ऑन किया, बलबीर बोल रही हैं जी। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭੇਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ हाँ ਫੈਮਿਲੀ जी, हाँ ਮੈਂਬਰ जी। ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ बस ਤੁਸੀਂ विजुलाइज ਭੇਜ। करने तुसी आप क्या करते हो जब आप सोच सोच कैसे भेजते हो उनके उनके बारे में सोचते हो गलत, हाँ जी, कभी कभी कहते हैं ना हम गुस्सा भी भेजते हैं उनको, हमें पता हाँ चलता जी, है हाँ, कैसे भेजते हैं। ऐसे हाँ उसको जी, लाइट विचारों में ही अपनी सोच से उनको लाइट भेजो। हम किसी को नफरत करते, हम सोच के थोड़ी नफरत करते, अपने आप हाँ, हो जाती है ना नफरत। हाँ ऐसे ही जी, हमने हाँ लाइट भेजनी जी। है, ऐसे ही लाइट अच्छा भेजनी है, जी। सोच से लाइट हाँ भेजनी है। जी, ठीक है ना, ठीक है जी। अपने बस एक विजुलाइज करना है लास्ट लाइट। हाँ जी, हाँ ਅੱਛਾ जी। ਜੀ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ हम्म। ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੀ ਜਾ करी ਰਿਹਾ, जाए, करी ਸਾਡੇ वो ਸਾਹਮਣੇ आप। ਉਹ ਕੋਈ हम्म, ਲਾਈਕ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। हाँ, इस सिचुएशन से हमें क्या करना, हमें क्या सीखना है उससे। हमें ये क्यों बार बार सिचुएशन क्यों आ रही है, हमारी हम्म, ऊर्जा कम है, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के साथ हमारे बार बार वो सिचुएशन परमात्मा हमारे सामने लेकर है, हमें चेक करता है, हमें पिन पॉइंट करता है। हम जब हम पेपर कोई हम्म, क्वेश्चन, हम किसी क्लास को हम बार बार फेल होते हैं,
हमें बार बार हाँ वो दोबारा उसी क्लास को करना पड़ता है ना, टीचर हमें हाँ बार बार उसी क्लास में, हम कोई क्वेश्चन गलत करते हैं हमें बार बार उसी क्लास में डाला जाता है ना। नहीं नहीं, तूने हमें जी बताया तो नहीं जाता तूने कहाँ गलती, हमें कहा गया तुम यहाँ इनकरेक्ट हो, दोबारा क्लास करो। हमें एक एक को एक सब्जेक्ट से फेल होते हैं, पूरी क्लास करनी पड़ती है, पूरी क्लास करनी पड़ती है दोबारा से। हम 2 सब्जेक्ट से फेल हो, 3 सब्जेक्ट, हमें दोबारा से वो रिवीजन करनी पड़ती है, रिवाइज करनी पड़ती है क्लास। ऐसे ही प्रमाता हम ऊपर जाते हैं, हम गलतियां करके जाते हैं, हमें फिर वापस भेज देता है। उन 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 रिश्तेदारों को लेकर फिर हमारे सामने आ जाते हैं वो, किसी न किसी भाई के रिश्ते में, भाई बहन के रिश्ते में, हस्बैंड के रिश्ते में, वाइफ के रिश्ते में, सास के रिश्ते में, बहू के, जो जितना ज्यादा तंग करता है हम उनके साथ उतना ही बुरा करके आए होते हैं। तो पर हम ऊपर जाकर कहते हैं नहीं नहीं मैंने तो इतना बुरा करे, मैं वापस उस सोल को भी हम वापस लेकर आए। वो जो सोल होती है दूसरी जो आपको ज्यादा परेशान कर रही है, जुआ खेल रहा, मैंने उस दिन भी कहा था ना, कई लोगों को मैंने चेंज होते देखा है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम कर, उन्होंने नहीं किया, दूसरे लोगों ने अपने अपने पे काम करना, हमने दूसरे पे छोड़ देना उसको। उसका जिस परमात्मा, उसके उसके अंदर ही परमात्मा, देखो ये परमात्मा मेरा इम्तिहान लेने आए थे, ये सोल मेरे से, हम मेरे को सुधारने के लिए, उस पे तरस करो सोल पे, वो आपको सुधारने के लिए उसने भी जन्म लिया आपके साथ, वो भी पता नहीं कितनी परेशान हो आपसे, ठीक है ना, कितनी परेशान, आप अपना दुख देख रहे हो, उसका दुख नहीं देख रहे आप, अपना दुख देखने के साथ उसका दुख, उसको भी अपनी उसकी सिचुएशन में रख के देखो, उसको भी तकलीफ क्या कितनी हो रही है, आप उसको व्हाइट लाइट भेजो, जितना उसको प्यार सेंड कर सकते हो, जब चलते फिरते आप वो एक बार उसको लव सेंड करना शुरू करो, आपसे पहले होएगा ही नहीं, आप उसको, क्योंकि आपके अंदर नफरत भरी पड़ी है, आप उस नफरत को क्लियर करो पहले, अपने अंदर, अपने अंदर क्लियर करनी शुरू करो। जितने आप अंदर अपने अंदर क्लियर करते चले जाओगे, वो इंसान एक दिन में नहीं, कई बार महीनों महीनों सालों लग जाते हैं, सालों लग जाती है उन अपनी एनर्जी को चेंज कर, क्योंकि हम एनर्जी हम एक्सेप्ट नहीं करते, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, हम हमेशा अपनी अपनी तारीफ करेंगे, किसी के सामने हम करेंगे बुराई, करेंगे दूसरे की, क्या करेंगे बुराई। मैंने सबसे पहले कहा कि जो भी इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप उसकी कभी भी किसी के पास उसकी बात मत करो, किसी की बात मत करो भी मेरे साथ उसने बुरा करा, कभी नहीं कहो भी उसने मेरे साथ, क्या करते हो आप उसके उसके चुगली या निंदा करोगे तो अगला बंदा, उसके अंदर भी वही प्रवृत्ति आ जाएगी, तो हम वो क्या करेंगे, नेगेटिव एनर्जी, और एक बंदा तो दे ही रहा है, 2 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे उसको नेगेटिव एनर्जी देनी शुरू कर देंगे, तो वो बात करेंगे, हमारे लफ्जों से भी एनर्जी उसके तरफ जाएगी, हम ही इसको खराब कर रहे हैं, अपनी एनर्जी से उसको खराब कर रहे हैं। ये इसको मैंने ये एक्सपेरिमेंट किए हुए, एक्सपीरियंस करे, तो मैं आपको बार बार इस बात को समझाती हूँ, अपने आप को चेंज करो, अपने आप को चेंज करो। हम अपने ही रास्ते में वो कहते हैं कंडे बीज रहे हैं, अपने ही रास्ते में कांटे बीज रहे हैं, अपने ही रास्ते में, उसके रास्ते में कांटे नहीं बीज रहे, आप अपनी ही जर्नी में कांटे बीज रहे हो, उसकी बुराई करके, उसकी निंदा करके, उसकी चुगली करके, आप उसकी निंदा चुगली बुराई करनी बंद कर दो, उसके लिए सोच विचार कम कर दो, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन, अभी देखो टाइम लगता है इस चीजों को समझने के लिए, पर हम समझते नहीं है, हमें गुस्सा है, कड़वाहट है, नहीं नहीं उसने तो मेरे साथ ऐसा बुरा किया, मैं नहीं समझना, तो आप जैसे किसी मर्जी के पास चले जाओ, कोई उसकी एनर्जी नहीं क्लियर कर सकता, कोई जादू में, एक बार चलो मैं, आप कहते हो भाई हाँ मैडम आप हीलिंग कर दो, मैं हीलिंग भी कर दूंगी, एक बार कर दूं, फिर क्या होगा, थोड़े दिन फिर वही सिचुएशन आपके सामने परमात्मा चेक करता है, परमात्मा चेक करने फिर आता है आपके पास, उसको फिर वही एनर्जी में डालता है, आपको चेक करने के, क्योंकि सुधरना तो आपने है ना, आपको इच्छा है परमात्मा से मिलने की, उसको इच्छा नहीं है, इंसान को, दूसरे इंसान को नहीं है परमात्मा की, जब उसको इच्छा होगी वो अपने आप सुधरेगा। इस टाइम आपको परमात्मा से मिलने की चाहे, आपको परमात्मा, आपको सुख चाहिए ना, आपको सुख चाहिए, आप दुखी नहीं, आपको दुख नहीं चाहिए, तो आपको परमात्मा से मिलना है, आप उसको व्हाइट लाइट भेजिए, जितनी उसको लव सेंड कीजिए, प्यार सेंड कीजिए उसको, आप उसको को सुधर गई, आप ऐसा कहना सीख जो कि वो अब बहुत अच्छी है, उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होगी, ऐसे मैंने आपको बोला था, मैं एक इंसान को ऐसे भी चेंज करा है, मैं उसको समझाया, अब उसको एनर्जी अच्छी भेजो भी, ऐसा कहना शुरू कर दे आप, अब बहुत अच्छी है,
अब वो ठीक हो गई है, उनकी एनर्जी चेंज हो गई है, अब वो मेरा कहना है मानते, मेरे से प्यार भी बहुत करते हैं। ऐसे बोलना शुरू करो, देखो आपकी एनर्जी भी चेंज होगी, उनकी भी एनर्जी अपने आप चेंज होगी। तो ऐसा करना शुरू करो तो वो अपने आप ठीक होंगे, अपने आप ठीक होंगे। ऐसे ही मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरी बेटी का वीजा नहीं आ रहा था, तो मैंने हमेशा कह दी थी, मैं देखो जब मेरे साथ एक्सपीरियंस होते तो ही मैं दूसरों को बताती, नहीं तो मैं बताती नहीं। ये मैं जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करती तब तक नहीं बताती। मैंने मेरी बेटी का वीजा नहीं आ रहा था, तो किसी का फोन आना, देखो मैंने कहा पूछना आ गया बेटी का वीजा, मैं कहा नहीं अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। एक तो मेरे दिमाग ऐसे आप जैसे किसी का फोन आया तो मैं उसको पॉजिटिव बोलना चाहिए। मैं कहा मैं खुद क्या कर रही हूँ, मैं ही तो गलत बोल रही हूँ। तो मैंने पॉजिटिव बोलना शुरू कर दिया, नहीं उसका वीजा दिल्ली तक पहुंच गया, बस आने वाला है, लुधियाना तक पहुंच रहा है, रास्ते में है, बस पहुंचने वाला है, ऐसा बोलना शुरू कर दिया। एक दिन जैसे हम बोलना शुरू, मैंने कहा उसका नवंबर में वीजा आ जाएगा। मैंने ऐसे चांचक बोली, मैं नवंबर में उसका वीजा आ जाएगा। मैं चांचक मैं मेडिटेशन छूटी, मैंने ऐसे बोली उसका नवंबर में वीजा, वो दिसंबर में आ जाएगी। और वाकया बिलीव नहीं करोगे, उसका नवंबर में वीजा को दिसंबर में वो पहुंचेगी, 10 दिसंबर को वो पहुंचेगी। ऐसा हमारे वर्ड, हमारे लफ्ज कितने मिरेकल होते हैं, उनको कितनी पावर परमात्मा देता है हमें नहीं पता। क्योंकि हम सोचते हैं परमात्मा हमारे सामने आके खड़ा हो तो ही हमें यकीन हो। हमें परमात्मा दिखता नहीं है, वो हमारे आगे पीछे, हमारे को 2 एंजल दिए होते हैं, 2 स्पिरिचुअल गाइड दिए होते हैं, वो हमारे आस पास रहते हैं। हम कुछ भी बोलते हैं, वो जब भी कह दे तथास्तु, शायद इसको यही चीज पसंद हो, तो वो क्या हम अपनी एनर्जी से उनको खराब कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा, आप अपनी एनर्जी से उनको खराब कर रहे हो, उस रिश्ते को खराब कर रहे हैं। आप अपना बिहेव चेंज करो, अपनी नेचर चेंज करो, वो खुद ही चेंज हो जाएगी, खुद ही चेंज। चाहे आपका बेटा है या बेटी है, या आपके हस्बैंड है, या आपको कोई रिश्तेदार है, कुछ कोई भी है, वो अपने आप ही चेंज होता है। आपको उन रिश्तों की परवाह है ना, उनको अपने आपकी एनर्जी से, उनको आपसे प्यार होगा, आपकी एनर्जी से। मैं आपको कितने एक्सपीरियंस बताऊं, किसी की सास की ऐसी प्रॉब्लम थी, उनका अपनी सास की नेचर चेंज करी, सास को एक मेरे फ्रेंड सर्कल में थी, उसकी सास इतनी इतनी उसको तंग करती, दरवाजे में बैठ जाती थी वो, दरवाजे में, वो इतनी पढ़ी लिखी लेडी थी, दरवाजे में बैठती, उनको जाने नहीं दे, कहीं जाना, कहाँ जा, टोक, आते जाते टोकना, बहुत ज्यादा उनके घर क्लेश। जब हम उनको कहा गया आप आते जाते को लव सेंड कर दो, आज वही सास, अब वही बहू है, इतना प्यार है, काफी चेंज होगी एनर्जी। तो हमने ही एनर्जी चेंज करी, उसके सास को कुछ नहीं करना पड़ा, उसने ही करा जो कुछ करा। थैंक यू, समझा गए हाँ बलबीर जी जी? ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कमलजीत जी। हाँ जी रवीर जी। हाँ जी, हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ कोई ਬਾਅਦ गल ਵਿੱਚ नहीं, ਨਾ कोई गल ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼। वो ਹਾਂਜੀ लाइट ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ लैंग्वेज है, ਜਦੋਂ वो ਹਾਂਜੀ वो लाइट लैंग्वेज है, वो लाइट लैंग्वेज, ਉਦੋਂ एक ਮੈਨੂੰ लाइट लैंग्वेज। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾਗ ਆਈ, ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ कोई ਕਿੱਥੇ गल नहीं, ਬੈਠੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ कोई ਸਿਰ गल नहीं, ਮੂਹਰੇ क्योंकि ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ अभी ਮੈਨੂੰ आप ਜਾਗ ਆਈ ਤੇ अभी एनर्जी की कमी है, अभी और एनर्जी लेनी है आपने। अभी तक आपने अंदर तक नहीं देखा, आपने ऊपर ऊपर से अभी तक जो पूजा पाठ की ऊपर ऊपर से करी, अंदर तक आपके कुछ नहीं गया। अब आपके अंदर एनर्जी जाने लगी, तो वो आपको एनर्जी निकालते हैं ना, वो हैवी हो जाती है एनर्जी, नींद आ जाती है। ये इसको योग निंद्रा कहते हैं। तो बच्चा माँ की गोद में जाकर सोता है ना बड़े प्यार से, ऐसे परमात्मा की एनर्जी हम जाकर सो जाते हैं, हमें नींद आ जाए, आप रिलैक्स हो गए ना, योग निंद्रा बोलते हैं इसको। परमात्मा की एनर्जी में मिक्स मैच हो गए आप, उस नींद आनी भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, योग निंद्रा बोलते हैं इसको। ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮਿਲ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰਾ ਦਰਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਉਧਰ ਜਿ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹਟ ਗਿਆ। कोई बात, एनर्जी गई ना ਇਹ आपके ਕੀ अंदर, ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ? एनर्जी जहाँ ਹਾਂਜੀ कहीं काम करती है, आपके सर पे काम करी आज, आपको कुछ नहीं पता, पर मास्टर काम कर रहे थे सब पे, और बहुत अच्छे से प्रोसेस हुआ आज, बहुत अच्छे से प्रोसेस हुआ, चाहे किसी को फील हुआ हो चाहे ना हुआ, बहुत अच्छे, सबने अच्छे से ਹਾਂਜੀ प्रोसेस लिया आज।
कोई बात टेंशन की बात नहीं, आप हाँ, आज ये बोल रहे हो, आप ओके जी, थोड़े दिन बाद देखना आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। सबकी हुई है, आपकी भी होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू हाँ वेरी मच जी। हाँ जी सुरभि जी। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾ ਕੈਲਗਰੀ। हाँ जी हाँ जी। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਤੇ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਇੰਜ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ हाँ, ਤੇ ओके ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। थैंक यू थैंक यू। की नाम है, सुरिंदर जी बोल रहे हैं? ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਜੀ। ओके जी, सत श्री अकाल जी। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ थैंक ਫਤਿਹ यू ਜੀ। जी, वाहिगुरू जी फतेह जी। हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, कुछ और पूछना है सुरिंदर जी? ठीक राइट जो आ हाँ, थोड़ी आवाज कट गई सी, दोबारा बोलो क्या? वाहिगुरू जी मास्टर जी हाँ जी, आप जी की आवाज नहीं आज नेट प्रॉब्लम। मैं कहा सुरिंदर जी दोबारा बोलो की कह रहे सी? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਇੰਜ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਲਾਈਟ ਇੰਜ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ वाह ग्रेट ਤੇ ग्रेट, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। थैंक यू। देखो बहुत अच्छा लग गया सुन के, थैंक यू लव यू सो ਹਾਂਜੀ मच। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ आ नहीं रही आवाज? ਹੁਣ ਆਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। हाँ जी, कोई गल नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। इन्हें एक्सेप्ट करना, सिलेंडर करके जो हो रहा अच्छा हो रहा, गुड। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू लव यू सो मच। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ आत्मबंधन मास्टर वाहिगुरू जी, जी दिस इज गगन। हाँ जी गगन जी, आत्मबंधन मास्टर। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी इंटरनेट ऑब्वियसली प्लेइंग अप, बट मैं ना हाँ अपना जी एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। हाँ जिले जी ना ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸਲੇ when you start saying the different light language, I think when you start यस speaking the यस। light language, ओ वाह उसले wow, ਇੰਨੀ ਨਾਈਸ ਫੀਲਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨਾ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਨ ਬੋਡੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੇਨ ਹੀ ਰੇਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਚ ਭੇਜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ, ਇੰਨੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਨਾ। wow, it was just like so nice। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ see yourself, ਕਿ do you see yourself as smiling or sad? I had the यस biggest smile on my face। यस So it ओके was गुड। so much love from the masters. I felt the love from them. It was so nice. वाह ग्रेट, Such a wonderful experience there। Thank you so much। थैंक यू Thank you। Thank you। Thank you। थैंक यू Okay। Thank लव यू। I हाँ love जी you सुरभि too, जी, dear। Love you too। लव यू लव यू लव हेलो, मैं आपको थैंक यू कहना था। आपने लास्ट वीक जो मेडिटेशन कराई थी, आपने वाइट लैंग्वेज के बारे में, जैसा वाइट लाइट भेजने के लिए आप हमेशा बोलते हैं, बट मुझे ना पेट्स के साथ मुझे थोड़ा सा, मैं बैक रहती हूँ। अभी आप रजनी जी को, मेरी दीदी को मिलकर आए थे इंडिया, उनके घर में 2 डॉग्स हैं, तो मैं को उनसे बहुत डर लगता है। और मैं भी तो मुझे बहुत डर लगता है। तो पता नहीं, मेरी एक फ्रेंड है, उसके ब्रदर के डॉग की तबीयत बहुत खराब थी, तो उस दिन जब आपने मेडिटेशन में मुझे बोला, तो वो डॉग मेरे पास आया। वो शेर, और बिल्कुल वाइट था जैसा वो डॉग है, मगर आंखें उस शेर के जैसी, और वो मुझसे प्यार ले भी रहा है और प्यार दे भी रहा है। वो बेचारा हॉस्पिटल में था, 2 साल का है, लिवर इश्यूज और ये सब बेचारा, और वो फैमिली में एक स्पेशल बच्चा है, तो उनको वो डॉग बहुत जरूरी है उनकी लाइफ में।
तो वो बच्चे को लेके ना वो मैं बहुत सेंसिटिव हो गई थी। तो जब आपने कहा और एकदम से ना मुझे शेर में से ऐसा लगा जैसे विष्णु भगवान निकल रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, मुझे वो फीलिंग आने लगी कि इंसान और जानवर दोनों में ही भगवान पास है। तो मुझे वो फीलिंग आने लगी। तो फिर उसके जी। बाद जब आपने कहा उस मेडिटेशन से कि आप अपने इष्ट के सर में गोद रखकर बैठे हैं और इष्ट आपके सर को सहला रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा जैसे दोनों घुटनों पे कृष्ण भगवान और पत्री सर दोनों अपना सर मैं उनकी गोदी में हूँ और वो अपना सर सहला रहे हैं। और कल मुझे मेरी फ्रेंड से पता चला वो डॉग वापस घर आ गया एंड ही इज डूइंग बेटर और वो बहुत स्वस्थ है। उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप हमारे इतने अच्छे गाइडेड मेंटर हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल योर लव एंड इतना टाइम निकालते हैं आप Thank- हमारे लिए। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू, लव यू। हाँ जी, किसी और ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है? हाँ जी, क्लोज करें फिर मीटिंग, अगर किसी और ने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना तो। कल इसी टाइम फिर मिलेंगे 5 बजे इंडिया के। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का। थैंक यू, लव यू सो मच। थैंक यू मैम। इतना प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू।